डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हेलो, एहसान भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। ये पूछ रहा हूँ भाई, आप हाफिज हो क्या? रह चुका था 22 साल पहले। मौलवी नहीं की? नहीं। यूपी से लगता है मुझे यार, ऐसी आवाज आ रही है कुछ। हाँ, यूपी से ही है भाई। एक लड़का है, मेरा छोटा भाई है, हाँ। उसकी कहानी पर। हाँ, अच्छी बात है, करवाओ भाई। कौन से मदरसा हो आपके निगाह में कोई? मदरसा तो सब बढ़िया ही है। जो बड़े मदरसा देवबंद से करा दो, बरेली से करा दो, बतेरे बड़े बड़े मदरसा खुल रहे तीस हो आप, हैं। और हनफी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हाँ हाँ निशान लगा देते, मतलब कहते हैं कि भाई मुझे ऐसी कुछ नहीं चाहिए, नहीं हाँ मेरे पर कोई निशान होना चाहिए भाई, मैं देवबंदी हूँ, मैं हाँ बरेलवी हूँ, हाँ नाम ये नहीं भाई, ये होना चाहिए भाई आप मुसलमान हो और मोहम्मदी हो। हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या करूं मैं? आप आप फिरके को मानना चाहते हो नहीं, मैं मानना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक अल्लाह, और रसूल की पैरवी, रसूल की पैरवी, बिल्कुल। बस यही चाहते हो? हाँ, और हाँ कुरान तो कुरान हाँ हदीस की सुन्नत में बिल्कुल एकदम। हाँ, वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन भाई फिरका फिरका भी अगर आप नहीं कहते हो मैं नहीं मानता, लेकिन एक बात और भी तो है ना भाई। मान लो आप किसी ऐसे आलिम के पास बैठते हो जो सोच रखता है मजारों वाली, हाँ और उसको आप मानते हो अपना अच्छा आलिम, तो फिरका हुआ ना फिर भी वो। और हाँ, फिर क्या? आपका दिल कह रहा है भाई मुझे मानना चाहिए, तो उस नबी तो इससे नबी से तो साबित हो नहीं रहा मजार का मानना, हाँ, ये बात भी है। है नहीं? और अगर आप बैठते हो देवबंदी आलिम के पास, वो कहता है जी मजार को मानना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, और कुरान में इसका जिक्र भी नहीं है मजार का, जाना आना, लेटना उठना बैठना कुछ भी। हाँ, सही बात है, तो कब्र पर जाना आना। वहां भी फिर आ रहा है फिर। हाँ या तो ये कहो कि भाई मैं तो कुरान पे और हदीस पे चलता हूँ बस हाँ खाली। हाँ, हदीस पे दो बात है। हाँ हाँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, ये है वो तरीका इस्लाम का, फिर अल्लाह को मानना और कुरान पे चलना। अब मैं जैसे ऑनलाइन आते हैं ये मौलाना, हम्म फिर मैं पढ़ता हूँ भाई, कोई हदीस पढ़ता हूँ भाई, हाँ मैंने खुद ने पढ़ा है जहाँ अपने मुंह से हम्म कि ये नमाज में नियत कहाँ बांधनी चाहिए, हम्म कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। हम्म अब भाई लोग कहते हैं यार आप तो अलग से आ गए, अलग से हम्म पढ़ाते हो, मैंने कही यार चल तुमने नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ी है। हम्म नहीं, आप तो फिर कहाँ से ले आए बात को? हम्म ये है तो है यार, लोग भी पढ़े नहीं है इसी धर्म में। हम्म। अब क्या चाह रहे हो तुम मुझसे? अब आप बता दो फिर मैं कैसे चलूं बिल्कुल से। भाई मेरे हिसाब से तो चलो ही मत कहीं पे भी, क्यों? है ही नहीं कुछ, तो चलो ये कहीं पे? कैसे नहीं चल सकते जब आपने भी कहा है कुरान और हदीस पे चलो? मैं आपने पूछा इसलिए बताया मैंने। आप नहीं चलते भाई? नहीं। आप कैसे चलते हो भाई? मैं आप। सुनो, मैं बताऊंगा क्या है मेरा सोचना क्या है। हाँ भाई हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरे आलिमों ने ये बताया है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, हाँ समझे, अच्छे हाँ अच्छे काम करे, हाँ ठीक है ना। अब हाँ हमें ये नहीं पता उन्होंने काम क्या करे। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है और वो हाँ हाफिज भी नहीं है, और हाफिज भी है तो उसको अंदर की तह तक नहीं पता, वो हदीस है, वो तफसीरें नहीं पढ़ाई जाती हाफिज को, ठीक है नहीं। हाँ, सही बात है। हाँ, तो नॉर्मल मुसलमान जो बैठा है मस्जिद में आलिम के पीछे अगर नमाज पढ़ रहा है, वो सिर्फ इतना बताया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे काम किए, हाँ। भूखों भूखों खाना खिलाया, ऐसे ऐसे है। सिर्फ इतनी ही बातों पे हम इनका ईमान है। और हम्म, जब उन्हें ये पता चले कि हमारे नबी में असल में किया क्या था, हाँ। तब वो क्या करेंगे? तो भाई यही तो अच्छे काम ही तो किए हैं, यही तो है बता। हाँ। अच्छा, तुम्हें क्या पता अच्छे काम के बारे में, क्या बताइए। मैंने तो भाई ये भी पढ़ा है कि आप गाली वाली नहीं देते थे, और रास्ते में जो बैठते हैं उनको बैठने से मना किया है कि, और और इंसानियत को इंसानियत के साथ बिल्कुल देना चाहिए। कैसे है, कुछ एग्जाम्पल तो दो है इंसानियत का। इंसानियत का, कोई हाँ। बीमार हो रहा हो तो उसको मदद करो, और क्या? अच्छा, और तो क्या? मेरे तकलीफ हो सुनो उसकी सुनो सुनो मदद करो, और सुनो, क्या? इस्लाम एक ऐसा, सुनो। जितना भी अच्छा काम है उसमें मदद करो, किसी अरे गैर मुसलमान की, कोई भाई, भी हो, धर्म क्या देखना, फिर मुसलमान मदद करो किसी की भी। एक मिनट में भी सुनोगे। हाँ, सुनाओ। इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि सिर्फ वो बात जो इस्लाम में आई है और किसी धर्म से नहीं मिलती हमें। यह बात भी है कि जिसने जानबूझ के ऐसी बात घुसाई, वो भी है हदीस में, जिसने हाँ हाँ वो हम में से नहीं है, जिसने जानबूझ के इसमें ऐसी बातें दाखिल की फिर इस्लाम धर्म में, वो हम में से नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये इस्लाम। आपने भी पढ़ा होगा। अरे सुनो सही यार,
मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम वो है। तो नहीं कर रहे आप, कभी हमारी रिकॉर्डिंग कर अरे रहे हैं। नहीं भाई, सुन तो ले मेरी। पता है हमें भाई, आप मेरी पूरी, रिकॉर्डिंग हमारी वो आप अभी अगर मेरी बात सुनोगे पूरी तो समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूँ इस्लाम वो है कि हम किसी और की उठाई हुई चीजों को नहीं मानते। हाँ ठीक है। इस्लाम में खाली इस्लाम में आई हो वो बात, यानी अल्लाह के रसूल खुद लेकर आए हों और कोई ना लाया हो, हाँ वो चीज मान्य होगी इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर। हाँ। और जो भी बताया आपने कि भाई भूखो खाना खिलाओ, ये करो वो करो, ये चीजें सब हमें और धर्मों से ही मिलती है। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीका है हाँ हर चीज का। हाँ। बराबर कैसे हो सकता है एक जैसा, एक सेम बराबर धर्म? तो भाई फिर कहते क्यों हैं, कहते हैं? क्यों हैं कि इस्लाम ही सबसे बेहतर है? कैसे कह नहीं सकते? कुछ ऐसी चीज बताओ जो किसी और धर्म में ना हो, खाली इस्लाम में हो। देख ये बताओ, चल हम अल्लाह को मानते हैं, हम्म मानते हैं ना, हम्म अब पक्के दिल से मानते हैं ना, हम अल्लाह को मानते हैं। हम्म हमने देखा भी नहीं है, हम्म हमने देखा भी नहीं है। फिर हम्म तो और धर्म में वो उसकी मूर्ति बना लेते हैं, हम्म उसने खुद ने बनाई है ना वो, हम्म। फिर भी उसको पूछते हैं। सुनो, वो खुद अपने हाथ से बनाता है उस मूर्ति को। और हो, हम भी तो कह रहे हैं इस बात को, वो उन्होंने तो देख के मान लिया, चलो हाँ। तुम क्यों मान रहे हो? हमने ये यही तो इस्लाम का वो, नहीं हमने नहीं, यही यकीन किसके कहने पे करा? हमने कुरान की बात को समझ के किया है कि ये क्या दुनिया एक बार खत्म होगी, इंसान जब भी मरता है वो ओहो, देखा कि मरा है। कुरान के बारे में किसी ने बताया तुम्हें? कुरान के बारे में पढ़ा है खुद ने। खाना खा पढ़ लिया? जब वो आया है तो किसी ने तो पढ़ाया होगा तुम्हें। मैंने खुद ने कोशिश की है, ये धर्म है इस्लाम, इसके बारे में कुरान है, कुरान एक हम्म किताब है इसकी, इसको हम्म। पढ़ो, इसके बारे में पढ़ा। हाँ, क्या पढ़ा उसमें? इसमें पढ़ा है कि आप जो क्या ये आसमान को नहीं देखते क्या, इसमें कोई आपको कोई छेद सखाप नजर आता है कि अच्छा, बस तो इतनी, हमने इतना ही देखा है, पढ़ा? कुछ भी नजर नहीं आता। इतना फिर कुरान में ये भी कहा कि तुम बार बार करके देख लो, फिर भी तुम्हारी आंखें वापस फिर आ जाएंगी। और अरे हमने सुनो, हमने हवाएं चलाई है कि बारिश फिर बादलों को लेकर आता है, फिर किसी जगह पे हम बरसा देते हैं, और पानी जहाँ एक बंजर जमीन को भी हरा कर देते हैं हम। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है, अगर एक बंजर जमीन है, यानी तुम्हारे घर के अंदर एक खड्डा खोदो तुम और उसमें बीज डालो ना, तुम उसमें पानी डालो ना, उस पर धूप डालो ना, कुछ भी मत डालो, क्या वो पेड़ बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो फिर उसमें अल्लाह का रोल रहेगा फिर? भाई क्या जमीन का कहा ना अल्लाह ने कि हम जमीन में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नहीं, क्या ये आप नहीं देखते कि यार एक पेड़ में तुम अरे कुछ भी यार लगाओ। सुन 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 भाई, सुन। ये बताओ। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा, मुझे इतना बताओ, कुरान में जिनाखारी हराम है हलाल है? राम है। कहाँ लिखा हुआ? कुरान क्यों नहीं लिखा हुआ? लिखा दिखा? मैं कैसे दिखा दूं तुझको? तो पढ़ा है ना तुमने? हाँ पढ़ा है मैंने। तो दिखाओ फिर। सजा भी है। अरे भाई सुन सुन, सुनो रुक सुनो। जा, आप मुसलमान हो, हाँ, आपने पढ़ा है पढ़ा कुरान है, में? जिनाकारी जायज है, मैं दिखा दूंगा कुरान से। जायज है कि हम्म किसी चल मैं एक एग्जाम बिल्कुल स्पष्ट, हम्म क्या आपकी बहन है, कोई भाई, कोई लड़की है, हम्म। क्या उसके साथ कोई गैर मुसलमान छोड़, कोई मुसलमान भी हो, हाँ हाँ। कोई भी हो, उसके साथ वो घूमता है, उसके साथ कोई काम कर रहा है, क्या हम्म। वो अच्छा है? गलत है वो? क्या है, गलत क्या है। है इसका रोज हाँ। पहने आता है, फिर गलत हाथ के दूसरे लिए दिन तो पहना दे इससे। हराम है वो। अरे भैया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ हर तुमसे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो भाई कुरान में लिखा हुआ है कि जिनाकारी हराम है। हाँ, अच्छा, जिनाकारी क्या है किसे? जिना का भी यही तो मैंने तो बस इतना पढ़ा है भाई, जिना तो ये है कि भाई जो गलत काम करते हैं बिना लड़के। बिना निकाह के, हाँ है ना? बात है, हाँ। और जबकि चल कुरान कुरान खुद कह रहा है तुम बिना निकाह के में संबंध बना सकते हो। चल वो मैंने पढ़ा नहीं है। मैं दे रहा हूँ ना, मैं आयत नंबर बता रहा हूँ। हाँ आयत नंबर बता। सूरह अल हजाब की आयत नंबर 50। सूरह अल हजाब, हजाब। हजाब 50, आयत नंबर 50। हाँ, इसका इसमें क्या? इसे पढ़ना और इसका तर्जुमा पढ़ना क्या कहती है। और और क्या, देख लेना पढ़ के। ये चोरी करना भी, ये हाँ, भी लिखा हुआ है कुरान में कि चोरी करो तुम। सुन एक बात बता, कुरान के बारे में आया कि उसमें जर्रा बराबर भी शक है ना? भाई आप तो सब कर रहे हाँ हैं है ना? आप आप तो शक कर रहे हैं इसमें। हाँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ तो कर सब रहा है। कर रहा है। फिर चल शक कर रहे हैं, आप एक हाफिज हो, जी। हाफिज होकर भी आधी कुरान को भूल गए, और हम्म ना आप हाफिज हो, वो हम्म मौलवी हो, तो कि आपने चल ये बताओ कि तुम कुरान की किसी भी आयत को तर्जुमा कर लेते हो? हम्म कर लेते हो? हम्म। कर लेते हो? अरे सुन जाओ भाई, मेरी कर सुन लेते जाओ। हो कि ये बताओ? अरे कर लेता हूँ। फिर हम्म। करो मुझको तर्जुमा का वो आदल कुर्सी का तर्जुमा करके सुना दो अरे भैया, मैंने जो एग्जांपल तुम्हें दिया है ना, एग्जाम्पल जिनाकारी का, ऐसा जिनाकारी का, जिनाकारी का,
मुझे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना निकाह के औरतों से सेक्स किया है। अच्छा, हाँ, प्रूफ है बिल्कुल। बिल्कुल प्रूफ है। कौन से हदीस में? कुरान से, कुरान से। कुरान में हदीस तो में तो भरी पड़ी है। हदीस को तो लोग बाग नु कहते हैं हम मानते ही नहीं है नहीं, हम तो कुरान से दिखा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेक्स किया है। बिल्कुल, फिर सेक्स तो किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिना निकाह के। उसमें क्या है? बिना निकाह के? हाँ, बिना क्या कैसे किया है? अरे भाई थोड़ी शर्म करो। कौन कौन सी वो औरत थी जिससे किया था? मारिया किप्तिया, क्या? मारिया किप्तिया। अरे इब्तिया। हम्म। अच्छा, और जंग में लूटी हुई गुलाम औरतें। अच्छा हाँ वो तो मैंने पढ़ा है। हाँ, फिर बिना वो निकाह उसके के। वो उसके ऊपर खर्चा भी तो किया था रुपया। तो खर्चा करोगे तो इसका मतलब बिना निकाह के तुम सेक्स करोगे फिर उसके साथ। फिर वो उसके लिए ना, नबी के लिए, नबी के लिए जायज था तो ना वो 11 क्यों साल। जायज है वो? बिना निकाह के क्यों जायज है? जो हमें तालीम दे रहा है कि तुम बिना निकाह के संबंध नहीं बना सकते, और वो मतलब कि खुद कर आप, रहा है, तो उसे हम कैसे माने भाई? अच्छा उसकी और अच्छी बातों पे नहीं है। फिर वही बात, इसका मतलब उसकी बातें वो खराब हैं। फिर जो नबी ने और जो काम किए वो, कौन से काम करे? जो अच्छे काम किए, कौन से अच्छे बताओ, एक आधा अच्छा काम। आप जब जंग में किए तो उसके जो गुलाम जो पकड़ते थे उनको उनको या तो उनको वैसे बरी कर देते थे या उसका रुपये माल ले लेते उसके सुनो उसके पास। सुनो सुनो, बरी की किसी को नहीं करा उन्होंने, सिर्फ एक हजरत हजरत बिलाल को गुलामी से आजाद किया और फिर खुद अपने पास रखा गुलाम बना के। फिर वही तो रखा है, बस, मुझे आपके बाकी साथ लड़ा है। और कोई हदीस दिखा दो कि या उन्होंने किसी भी गुलाम को आजाद किया हो। मतलब कि आपको सब प्रूफ से बिल्कुल प्रूफ तो है। हाँ चल आपने आप मानते हो मैं मुसलमान हूँ, जी। आप मानते हो मुसलमान हूँ, हम्म। तो मुसलमान के लिए होना क्या जरूरी है? अरे भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें गलती देखता हूँ, इसलिए उन गलतियों को नहीं मानता मैं। गलती चुप, गलती भी देखते हो आप। हम्म। फिर आप फिर उसको ये प्रूफ करने के लिए क्या करते हो? प्रूफ करने के लिए तो आप वीडियो डालते हो। वीडियो डालूंगा, जो हाँ लिख ये और चीज है। रेफरेंस दे रहा हूँ, कुरान से दे रहा हूँ, हदीस से दे रहा हूँ, झुटला दो कोई। आप क्या हिंदू धर्म के बारे में ये चीज दे सकते मैं हो? क्यों बताऊं भाई, उसका मुझे पता ही नहीं है। फिर तुम इसके बारे में भी नहीं जानते तो पूरा? इसके बारे में जानता हूँ तभी तो बता रहा हूँ। ये बताओ। हम्म। नहीं आप मौलाना भी हो, जो ये हाथ उठाते हैं कहाँ उठाते हाथ? रुकू से पहले नमाज में, ये कौन अहले सा हदीस। अहल हदीस? हाँ, अहले हदीस करते हैं ये, रफुल दैन करते हैं ये। हाँ ये है कुरान हदीस में। मुझे इससे मतलब क्या है? क्यों नहीं है इससे इससे मतलब? मतलब पता क्या क्या है? अल्लाह के नबी ने भी क्या रफुल रफुल दैन। हाँ ये बात तो मान ली तुमने, मान ली, ये हाँ काफी मैंने मान लिया, हाँ। हर तरीका मान लिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को देख के खमा खा की लिंग खड़ा हो गया और जाकर अपनी बीवी से मिले थे। लिंक खड़ा हो गया। हाँ, ये आपने पढ़ा है? पढ़ा है, हदीस है की। हदीस बताओ मुझे, मैं भी सही सुन मुस्लिम रहा। की 1403। एक औरत को देख के उनके अंदर सहबत जाग गई और अपनी बीवी के पास जाकर उन्होंने सहबत की। और बता दो और भी देख लें और हम नोट। और क्या बताऊं भाई, इन दो को तुम्हें अजीब नहीं लगा सुन के ये? और बताओ मैं भी और कर लेता हूँ। तो मेरी वीडियो में सब है भाई, वीडियो देख लो। मैं वीडियो नहीं देखता, मैं अब आपसे लाइव कर रहा हूँ सीधा, मुझे क्या पता कि आपने एडिटिंग किया हो। अरे वाह, तो मतलब उसमें नंबर वगैरह मैंने सब बता रखे हो ना, खुद देख सकते हो ना, चेक करके। अब भाई मैंने आपको नंबर दिया, अब आपसे डिक टू डिक बात हो रही है आपसे, अच्छा, पर मुझे क्या पता आपने एडिटिंग कर दी, क्या किसी का फेस लगा रखा हो। सूरह अल हजाब की आयत नंबर 50 खोलोगे, उसमें लिखा हुआ है, ए नबी जब हिजरत करके आप मदीने आए और आपके साथ जो वो औरतें जो तुम्हारे जिनका तुम मेहर दे चुके, तुम्हारी वो बीवियां जिनका तुम मेहर दे चुके, और वो रिश्ते की वो औरतें, सुनो सुनो पहले सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, वो ही बता दूंगा, आयत नंबर 50। तो वो औरतें जो तुम्हें रिश्ते में थी, यानी चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, ठीक है, वो तुम पर हलाल हैं। और वो गुलाम औरतें जो तुम्हें माले गनीमत में मिली, वो तुम पर हलाल है बिना निकाह के। और ए नबी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए हलाल है और बाकी मुसलमानों के लिए नहीं है। और ए नबी, ये सिर्फ इसलिए है कि तुम पर कोई तंगी ना हो औरतों की। फिर वो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो ऊपर, तुम्हें अच्छा लग रहा है चीज? फिर वो नबी के लिए है ना स्पेशल, तो तुम क्यों? हमारे लिए थोड़ी हो। तो नबी के लिए है ना, तो नबी अगर बिना निकाह के सेक्स कर रहे हैं ना। आप मान लो, आप हम्म। मान लो हम्म। कि कोई हिंदू हिंदू धर्म में कृष्णा को पूजते हैं, अरे भाई, मैं उसकी बात ही नहीं करता जब सब कुछ वो पता ही नहीं है। नहीं पता छोड़। हम्म। आप चले एक किसी भी को मान लो, एक अच्छा इंसान है, मैं क्यों मान लूं? मैं तो अपने नबी को मानता हुआ आया था अब तक। नबी को मानता चल है, ऐसी बातें नहीं तू करता। भी कर तू भी क्या कर, करूं, क्या करूं? तू भी कर सेक्स खूब, मैं क्यों करूं? भी कर खूब, मैं तो बिना बुरा मानता हूं इसको, मैं तो बुरा मानता हूं, फिर बुरा मान रहा हूं, तभी तो उनको मैंने मानना बंद कर दिया। हाँ आपने मानना बंद कर दिया उसको, मोहम्मद को। हाँ,
चल ये फिर ये कुरान में ये मोहम्मद का नाम क्यों फिर? क्या मोहम्मद का नाम? है? मोहम्मद एक लकब है, अच्छा लकब है। असल नाम बताइए क्या है मोहम्मद का, तुम्हें पता? अहमद लिखा हुआ है मैंने। अहमद है, यासीन है, ठीक है नहीं। मोहम्मद एक सिर्फ लकब है, हाँ। मोहम्मद एक लकब है खाली। हाँ मोहम्मद लकब है एक। अच्छा। हाँ। फिर हम अहमद क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? तुम देखो इस चीज को, तू ही तो बताया। कुरान नहीं कहता, नहीं कुरान नहीं बताता इस चीज को, तो इसलिए नहीं बोलते। कुरान में तो मोहम्मद का नाम आया है। ओहो, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ वो नाम नहीं है, वो भाई लकब है। फिर हम अहमद भी तो कह सकते हैं उसको। क्यों नहीं कहते फिर? फिर हम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। नहीं कह सकते तुम कहो, तुम क्यों नहीं कह सकते? मैं क्यों कहूँ? जब नाम है तो मोहम्मद अरे का। सुनो, जब मैं मानता ही नहीं तो मैं क्यों कहूँ? अच्छा, आप मोहम्मद को नहीं मानते हैं, हम्म, फिर किसको मानते हो? किसी को भी नहीं मानता मैं। चल मैं मुझे नहीं है, मैं चल आप किसी को नहीं, ना मुसलमान को मानते, जी। रिलीजन नहीं मानते, मतलब ये है कि हम्म। अच्छा ठीक है भाई, ना आप मान। एथिस्ट हो हैं? 49:12 सही बुखारी। अब ढूंढ के दिया है ना भैया क्या दिया आपने ये अल्लाह के रसूल शराब पीते थे। अच्छा हाँ 49:12। 49:12 सही बुखारी। अब उसमें लिखा हुआ, आप कहोगे वो शहद पी के आते थे, तो उनकी जो बीबियाँ थी वो कहती थी कि आपके मुंह से बदबू आती है, तो इसका मतलब वो शहद बदबूदार होता है। सही बुखारी में? सही बुखारी में लिखा हुआ है ये। मतलब कि आपने चल ये तो मान लिया है ना, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीते थे, है ना? ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, दो ने, हजरत आयशा और हजरत जैनब ने ये कहा, ए नबी, जो आप बाहर से एक ऐसी चीज पी के आते हैं जो आपके मुंह से बदबू आती है, सुनो पहले, सुनो, बदबू आती है। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ठीक है, आज के बाद मैं ये चीज नहीं पीऊंगा अगर आपको पसंद नहीं है तो, ठीक है। वहाँ पे कसम खा ली अल्लाह के रसूल ने। फिर अल्लाह के नबी की, फिर अल्लाह एक कुरान की आयत भेजते हैं, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1। उसमें क्या कह रहा है अल्लाह के, ए नबी, क्यों अपनी बीवियों की खुशी के लिए तुम उन चीजों को हराम करते हो जो हमने तुम पे पहले से ही हलाल कर दी है। मतलब जो अल्लाह के रसूल खा पी के आते थे जो चीजों को, और वो अपनी बीवियों को ये कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ आज के बाद ये चीज नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह कह रहा है नहीं नहीं, हमने तुम्हारे ऊपर हलाल की है ये चीज, तुम खाओ। तो पहले मतलब शराब पियो। उससे मतलब ये है कि नबी की बीवियां ये कहती थी कि आप जो चीज खा के आते हैं वो बदबूदार होती है, आपके मुंह से बदबू आती है। बदबूदार क्या चीज होती थी ऐसी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका सेवन करते थे? मगाफिर होती थी एक, इस टाइम में दारू बोल देते हैं, उस टाइम पे मगाफिर होती थी एक, ताड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको वो पी के आते थे और वो उसके उनके मुंह से बदबू आती थी। तो उनकी नबी की बीवियां ये कहती थी कि आपके मुंह से कुछ बदबूदार चीज की महक आती है, ये हमें अच्छी नहीं लगती। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मैं ठीक है, आज के बाद ये चीज नहीं खाऊंगा पीऊंगा बिल्कुल भी, मैं कसम खाता हूँ। फिर कुरान की सूरत उतर जाती है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, क्यों तुम अपनी बीवियों की खुशी के लिए उसे हराम कर रहे हो अपने ऊपर, हमने तुम पर वो हलाल कर दी है, ठीक है। अब बीवियों का कोई मसला नहीं है, चाहे वो टोके ना टोक, खूब मजे से खाओ पियो, चाहे वो कितनी बुरी चीज की ना हो। अल्लाह ने किया है ना वो। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वो ऐसी क्या चीज पी के आ करे जो बदबूदार थी? हमें क्या पता उसको, आप तो बदबूदार, इसका मतलब अल्लाह के रसूल बदबूदार गंदी चीज खाते थे। और कोई भी अच्छी चीज भी खाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने इसके बारे में कहा, अच्छी चीज का दूध पीते थे, वो नहीं पढ़ा आपने? अकल की बुद्धि खराब हो रही तुम लोगों की, तुम्हें इतने रेफरेंस देती है, मैंने जिना कर रख रहा वो इंसान, मालिक गनीमत में ला के उन औरतों की गलत संबंध बढ़ा कर, सफिया जो थी उनकी बीवी, उनकी जो सफिया, तुम यार उन चीजों को मानने नहीं चाहते जो नबी ने गलत हरकत करी है। मैं तो नबी कहाँ मान रहे हो तुम, कहाँ मान रहे हो तुम? तुम्हें ये चीज बुरी लगी नहीं रही यार, तुम्हें ये चीज बुरी लगी नहीं रही है बिल्कुल भी। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, सुनो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में जो उनकी बीवी है सफिया, उनके साथ संबंध बनाए उनके परिवार को मारने के बाद बिना निकाह के। मतलब कि ये मुसलमान जंग करते हैं, यूं ही करते हैं फिजूली। आपने चल ये तो कहा दिया कि मोहम्मद का तरीका गलत है, वो उसने गलत काम किए हैं, जिनायत किया, सवाब किया, जो अच्छे काम किए वो तुम मानते हो, जो ये जो मैंने बताई तुम मानते हो कि ये सही है ये काम? अच्छे काम ये तो मान लिया भाई, जब आप दूध पिया, शहद पिया और क्या एक काम कर, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ 5 ऐसी अच्छी निशानियां बता मुझे जो अच्छी लगती हूँ। मुझे तो हर अच्छा काम अच्छा लगा है उसका। सिर्फ वो चीज बताना जो खास नबी लेकर आए हूँ। और कोई अल्लाह नहीं लाए। अरे भैया, फिर वही बात, अल्लाह अलग है, नबी अलग है भाई। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते हैं पूरी उम्मत, उनके पीछे चल के तभी तो जन्नत मिलेगी। मैं पूछ रहा हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी 5 अच्छाई बता दे जो कहीं से ना मिलती हो, सिर्फ नबी से साबित हो। बताओ भाई।